मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हमारे घर के पास एक भिखारी रोज भीख मांगने आया करता था। मैं हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर अंदर चला जाता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता था। मैं कहता था कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में मैं धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद इस भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार मुझे मेरे बिजनेस में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। मैं बहुत परेशान था कि तभी मेरे दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए मैंने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। मैं सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना की, कोई बद्दुआ नहीं दी। मैं ये देखकर हैरत में पड़ गया। मेरा गुस्सा शांत हो गया और भिखारी का रहस्य जानने के लिए मैंने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता। मैंने देखा कि कोई उसको खाना देता था, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता था। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन मैं अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक ने तो पत्थर भी मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम सब इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बदुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना ना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। मैं वहीं पर छुप कर यह सारी बातें सुन रहा था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान का धन्यवाद किया और सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने हमारे घर के पास आता है। मैं पहले से ही गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए मैं विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे बेटा। इतना कहकर वह आगे निकल गया। उस भिखारी ने मेरी सोच ही बदल दिया। उसी दिन से मैं सभी के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। अब मैं पहले से बहुत खुश रहता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। कुछ दिन बाद मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लगा और अब मेरा बिजनेस भी पहले जैसे अच्छा चल रहा है। दोस्तों, आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं देखता है? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में
सबका हिसाब बहुत पक्का होता है, इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।